नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उज्ज्वला और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लांट्स मॉल में। आज हम कुछ अलग तरह से हेड्रा हेलिक्स इस जो आइवी है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। यह एक औषधि के रूप में भी माना जाता है। सदाबहार चढ़ाई करने वाली यह एक बेल है। यह पौधा बहुत ही कामयाबी पौधा है क्योंकि यह सभी तरह से काम में आ जाता है। तो चलिए जानते हैं इस पौधे के बारे में, ये किस प्रकार का होता है, कहाँ पाया जाता है और कितने प्रकार का होता है। ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में ले लेंगे। इस पौधे के नाम हेड्रा हेलिक्स, द कॉमन आइवी, इंग्लिश आइवी या फिर यूरोपियन आइवी इस तरह के होते हैं। इसको आप पेड़, चट्टान, दीवार की सहायता से लेकर बढ़ा सकते हैं। यह फिर ग्राउंड कवर के रूप में भी आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, ठंडी या नमी जगह पर अच्छे से ग्रो करने वाला यह एक बेल है और सीधे सूर्य प्रकाश से इसे बचाना होता है। यह पौधा उपयोग से कई तरह की दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। यह पौधा बड़ा होकर लगभग 90 मीटर तक की ऊंचाई चढ़ सकता है। इसके छोटे फूल को गुच्छे में रखा जाता है, मतलब कि वो जब भी आते हैं तो गुच्छे में ही आते हैं, जिसमें सभी फूलों के डंडल एक ही बिंदु से निकलते हैं। इसके फूल मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में आते हैं। पीले हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती है, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इसके फल आमतौर पर जून के शुरुआती से लेकर सितंबर तक पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो दीवारों को कवर करने के लिए, गर्मियों में इमारतों को अंदर से ठंडा रखने के लिए, सर्दियों में इसका इंसुलेशन प्रदान करता है, सूजन को कम करने के लिए, अस्थमा तथा ब्रोंकाइटिस जैसे रोग के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। हमारी जो श्वास नली का सूजन तथा फेफड़ों का जो कार्य कम चलता है उसके इलाज और सुधार के लिए, जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए इस पौधे का औषधीय रूप से उपयोग किया जाता है। इस पौधे को मुख्य रूप से सजावटी पौधे के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक पौधा छोटा है तो उसे रोज़ाना हल्का हल्का पानी देना चाहिए। जैसे ही पौधा बढ़ जाए, स्वतंत्र रूप से आवश्यकता के अनुसार उसमें पानी डालते रहिए। इस पौधे को जो है ना, वो सीधी धूप पसंद नहीं है क्योंकि इसकी पत्तियां झुलस जाती है, पौधा जल जाता है या फिर खराब हो जाता है। गर्मी और जाड़े दोनों के दिनों में यह ब्राइट डायरेक्ट धूप की आवश्यकता रहती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन में इसमें जड़ों को खराब होने और फंगस लगने का खतरा बना रहता है। इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी ना हो। इसको हम जो खाद देंगे वो मिट्टी में पहले ही हम लोगों ने सॉइल मिक्सचर में बनाई होती है, इसलिए बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सितंबर और फरवरी में लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जाता है, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। समय समय पर इसे प्रूनिंग करने से पौधा अच्छी तरह से बढ़ता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। जब ये 1-1.5 फीट तक लटकने लगे तो उसका कटिंग कीजिए, क्योंकि उससे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी और वो दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। इसको आप किसी पॉट में भी लगाकर टेबल पर रख सकते हैं, लेकिन आपको 15-20 दिन में उसे प्रूनिंग करते रहना पड़ेगा, जिससे यह एक स्टाइलिश लुक देने वाला पौधा दिखाई देगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर कीजिए और हाँ, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको कुछ सवाल या कुछ सुझाव रहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।